नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रयास सर्वप्रथम गारसा द तासी ने किया, जो कि उन्होंने सन 1794 से 1878 ईस्वी में किया। प्रोफेसर गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में लिखा। गारसा द तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुअरा या तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार कवियों का परिचय नहीं दिया, उन्होंने वर्णानुक्रम से कवियों का परिचय दिया। और मौलवी करीमुद्दीन ने नामकरण करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कालक्रम का ध्यान रखा सिर्फ। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कवियों का उल्लेख अकरादि क्रम से है। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं और इसके उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया है। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस प्रकार हमने प्रोफेसर गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी और मौलवी करीमुद्दीन के तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी और शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज की चर्चा की, जो कि इन लोगों के इतिहास ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि किस इतिहास ग्रंथ में कवियों का उल्लेख अकरादि क्रम से मिलता है, तो आप लोग बता सकते हैं शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में। और किस इतिहास ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं शिव सिंह सरोज। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इसमें ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है। अब यदि आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आप बता सकते हैं ग्रियर्सन ने। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है, तो आप बता सकते हैं मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि लिखा गया है सन 1888 ईस्वी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ आप लोग बता सके मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 का। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अब हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। अब यदि पूछा जाए शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए किसने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया, तो बता सकते हैं आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले भी जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं आदि ने किया था, किंतु सर्वप्रथम स्पष्ट विभाजन और नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इस प्रकार यदि पूछा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम स्पष्ट विभाजन और नामकरण किसने किया, तो हम बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट विभाजन और नामकरण सर्वप्रथम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा, जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1940 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं सन 1940 ईस्वी में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक क्वेश्चन बनता है, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर है सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद है। इस प्रकार हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज, वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार वृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद। अब हम बात करेंगे प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले है इस्तवार द ला लिटरात्यूरे इंदुए हिंदुस्तानी, ये किसका है, ये गारसा दतासी का है। और फिर तज़किरा इस्वरा ई हिंदी, ये किसका है, तो ये है मौलवी करीमुद्दीन का। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, और मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी कोविदमाला बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा रचित है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है इतिहास ग्रंथ। फिर आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और इसी प्रकार हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राजे ने लिखा है। और हिंदी साहित्य की कहानी ये प्रभाकर माचवे का है। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखिलावन पांडे इनका है। और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञे ने लिखा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है ये कृष्ण शंकर शुक्ल का है। और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ये अज्ञेय का है। अगला है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ये प्रोफेसर वासुदेव सिंह का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये नामवर सिंह ने लिखा है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य की कहानी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो आप बताएंगे प्रभाकर माचवे ने लिखा। और फिर पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो आप लोग बताएंगे कृष्ण शंकर शुक्ल। और इसी तरह पेपर में आ सकता है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसने लिखा, तो ये अज्ञे ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो ये सुमन राजे का है। और फिर पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका ग्रंथ है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलावन पांडे ने लिखा है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि गणपत चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि नामवर सिंह का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार यदि क्वेश्चन आए कि अज्ञेय का इतिहास ग्रंथ कौन सा है और ऑप्शन दिए जाएं
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और तीसरा ऑप्शन हो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो इनमें से कौन सा अज्ञेय का ग्रंथ है? इनमें से अज्ञेय का ग्रंथ फिर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। का क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य की कहानी नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन दिया जाए सुमन राजे, अज्ञेय, वासुदेव सिंह और प्रभाकर माचवे, नामवर सिंह। तो इनमें से आप लोग कौन सा बताएंगे? इसमें से आप लोग बताएंगे कि प्रभाकर माचवे हैं हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक। अब हम बात करेंगे काल विभाजन एवं नामकरण की। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने किस प्रकार काल विभाजन किया है और नामकरण किस प्रकार किया है? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1050 से 1375 संवत के काल को जो है वीरगाथा काल कहा, और 1375 से 1700 के संवत को भक्ति काल, और 1700 से 1900 के काल को रीति काल, और 1900 से 1984 के काल को गद्य काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। इसमें से जो है कई लोगों ने मतलब इन नामों में से भक्ति काल और गद्य काल को तो सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वीरगाथा काल और रीति काल को सबने स्वीकार नहीं किया। सबने स्वीकार नहीं किया। वीरगाथा काल और रीति काल के विषय में कुछ आपत्तियां रहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को 3 चरणों में विभाजित किया: प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसको बाद में प्रथम को बाद में भारतेंदु युग, द्वितीय को द्विवेदी युग और तृतीय को छायावाद युग कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल इन्होंने संवत 750 से 1000 ईस्वी तक माना, और इसके बाद इन्होंने चारण काल नाम दिया 1000 से 1375 के काल को, और भक्ति काल संवत 1375 से 1700 के समय को, फिर रीति काल संवत 1700 से 1900 के समय को कहा, और आधुनिक काल संवत 1900 से आगे अब तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को 2 भागों में विभक्त करके बताया: संधि काल एवं चारण काल। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि आदि काल में संधि काल एवं चारण काल किसने नाम दिया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप लोग बता सकते हैं। या फिर ये पूछा जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को किस नाम से संबोधित किया, तो आप लोग बता सकते हैं कि चारण काल और संधि काल। अब हम आगे बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन किस प्रकार किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1000 से 1350 ईस्वी के समय को आदि काल कहा, और 1350 से 1700 के समय को भक्ति काल कहा, और इसी प्रकार आगे संवत 1700 से 1900 के समय को इन्होंने रीति काल का नाम दिया, और आधुनिक काल इन्होंने संवत 1900 से आगे के समय को माना है। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संवत 1000 से 1350 के समय को आदि काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल नाम दिया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 चरणों में विभाजित किया: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने संवत 700 से 1444 तक के समय को प्रारंभिक काल, संवत 1445 से 1680 तक के समय को माध्यमिक काल, और 1681 से 1890 के समय को अलंकृत काल, और 1890 से 1925 तक के समय को परिवर्तन काल नाम दिया, और इन्होंने संवत 1926 विक्रमी से आगे के काल को वर्तमान काल कहा है। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो आदि काल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने
कहा है, जिसकी समय सीमा इन्होंने 700 से 1444 विक्रमी माना है। अब हम आगे ग्रियर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने सन 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के काल को चारण काल की संज्ञा दी, जिसे आदिकाल कहा जाता है। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। और 1580 से 1692 ईस्वी के काल को तीत काव्य ग्रियर्सन ने कहा है। अब हम बात करते हैं सर्वमान्य नामकरण और विभाजन की। इसमें पहले आता है आदिकाल। 8वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक ये आदिकाल रहता है, जिसे सन 750 से 1350 ईस्वी के काल को आदिकाल कहा गया। और फिर भक्ति काल आता है, जो 1350 से 1650 ईस्वी के मध्य माना गया है, यानी कि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। फिर इसके पश्चात 1650 से 1850 ईस्वी के काल को रीतिकाल कहा गया। इसे सब लोगों ने माना है। और ये है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आता है आधुनिक काल, जो कि 1850 से अब तक का काल है। आधुनिक काल को भी कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। जैसे पहले आता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता का युग, और फिर समकालीन साहित्य आ जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। उसके पश्चात द्विवेदी युग जो है ये 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। और छायावाद युग यानी कि स्वाधीन चेतना का काव्य जिसे कहा जाता है, इसे 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। फिर इसके पश्चात आता है प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी गई। उसके बाद आता है प्रगतिवाद तो हो चुका है। प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक का समय है। इस प्रकार यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।